करेंगे बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हमने 2024 से लेकर 2014 के क्वेश्चंस लिए हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि द कंपाउंड विच अंडरगोज SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली SN1 कौन देता है? तो SN1 मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। SN1 में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। तो फिर अगर मैं दोस्तों इसके ऊपर कार्बोकेटाइन बनाऊं, इसके ऊपर अगर मैं कार्बोकेटाइन बनाऊंगा ना तो मेरा ऐसा बनेगा, इसके ऊपर बनाऊंगा ना तो मेरा ऐसा बनेगा, इसके ऊपर बनाऊंगा ना तो ऐसा बनेगा, इसके ऊपर बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज़्यादा स्टेबल दोस्तों मेरे को ये दिख रहा है, क्योंकि ये है मेरा अलाइलिक कार्बोकेटाइन। अलाइलिक कार्बोकेटाइन यानी कि यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये मेरे दोस्तों ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये दोस्तों मेरा सबसे तेज आपका SN1 दे देगा। ये आपका 1 डिग्री है तो ये उससे कम स्टेबल है। ये दोस्तों आपका 2 डिग्री है, लेकिन ये अलाइलिक नहीं है। ये मेरा 2 डिग्री भी है, अलाइलिक भी है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं दोस्तों इसकी बात करूं ना, अगर डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये विनाइलिक कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तो ये भी आपका नहीं देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट आपको दूसरे स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो फिर HBr में मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाता हूँ। यहाँ पर मैं दूंगा माइनस, यहाँ पे दूंगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर ये बेंजीन के पास कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका रेजोनेंस यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर CH2 माइनस से आपका एक आके H लग जाएगा, और यहाँ पर आपको प्लस से आके Br माइनस यहाँ पर लग जाएगा। तो ये मेरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद Br2 UV लाइट, ये और यहाँ पर एल्कीन है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर होता है अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, जब आपको दोस्तों HNu या फिर UV लाइट दी हो और ऐसा आपको अल्कीन वाला कंपाउंड दिया हो, तो अलाइलिक यानी कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, फ्री रेडिकल, तो ये मेरा यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अलाइलिक हैलाइड कौन सी है? अलाइलिक हैलाइड यानी कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हैलोजन, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हैलोजन। तो ये जो डबल बॉन्ड पे है, ये मेरी कैसी है? विनाइलिक है। इसके बाद ये मेरे डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे है, तो ये मेरी कैसी है? अलाइलिक है। इसके बाद दोस्तों आपको दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स कंटेन CsP2X बॉन्ड। तो दोस्तों CsP2 है और उसके साथ मेरा दोस्तों हैलोजन लगा है, मतलब यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड के ऊपर हैलोजन लगा है, क्योंकि मेरा जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है वो मेरा sp2 होता है। तो डबल बॉन्ड के ऊपर हैलोजन यानी कि कौन सी हैलाइड है? विनाइल हैलाइड। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों अलाइल हैलाइड कौन सी है? तो अलाइल मेरी ये है, क्योंकि डबल बॉन्ड के बगल में लगा है। इसके बाद विनाइल हैलाइड कौन सी है? ये है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के ऊपर लगा है। इसके बाद बेंजाइलिक कौन सी है? बेंजाइलिक कैसा होता है दोस्तों, यहाँ पर CH2, उसके ऊपर अगर दोस्तों आपका हैलोजन लगा है, तो ये है मेरा बेंजाइलिक, और यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो होता है मेरा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो फिर ये है मेरी बेंजाइलिक हैलाइड, ये है मेरी बेंजाइलिक हैलाइड, क्योंकि यहाँ पर CH था, उसके ऊपर आपके 2 Cl यहाँ पर लगे हैं। इसके बाद दोस्तों इसका IUPAC नेम अभी बाद में लिखते हैं, यहाँ पर इसका IUPAC नेम पहले लिख लेते हैं। तो CH3 CH CH2 CH3 यहाँ पर Br। तो पहले हाई लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े। द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम। तो अल्काइल फ्लोराइड मैं कैसे बनाता हूँ? तो दोस्तों अगर मेरे पास कोई हैलोजन है, उसके ऊपर अगर मैं दोस्तों ये चीज़ें डाल दूँ, AgF में डाल सकता हूँ, या मैं COF2 डाल दूँ, Hg2F2 डाल दूँ, या फिर मैं SbF5 डाल दूँ, तो फिर यहाँ पर मेरा क्या हो जाता है? RF मेरा यहाँ पर बन जाता है। इसको हम कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, इसको हम कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड से भी आप बना सकते हैं। तो ये है मेरी स्वार्ट्स रिएक्शन। इसके बाद फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है आप जानते ही होंगे। यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ? यहाँ पर मैं दोस्तों NaI लेता हूँ, यहाँ पर मैं दोस्तों NaI लेता हूँ, तो यहाँ पर NaX आपको निकल जाता है, Ri यहाँ पर आपका बन जाता है। इसके बाद स्वार्ट्स रिएक्शन मेरा हो गया। सैंडवेयर रिएक्शन तो आप जानते हैं, एल्डिहाइड कीटोन में करेंगे इसको। इसके बाद दोस्तों 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड आपका कौन देगा? तो फोटोक्लोरिनेशन में होता क्या है कि एक H हट के आपका एक Cl लगना है। तो यहाँ पर कितने टाइप के H हैं? एक टाइप का H ये है, बस एक ही टाइप का है, सारे H आपके सेम ही है। तो यहाँ पर एक टाइप का है ना, तो एक ही टाइप का बनेगा, हमको बनाने 3। यहाँ पर दोस्तों एक टाइप का ये है, CH3 वाला है, एक आपका CH2 वाला है, तो 2 है। तो मेरे 2 टाइप के हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके 2 ही बनेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास एक CH3 वाला है, एक CH2 वाला है, एक CH वाला है। तो यहाँ पर मेरे 3 टाइप के H हैं। तो तीनों जगह से एक बार अगर मैं दोस्तों क्लोरीन मतलब हाइड्रोजन निकाल के मैं कोई भी हैलोजन लगा दूँ, क्लोरीन लगा दूँ, तब मेरे को दोस्तों यहाँ पर 3 मेरे को बन जाएंगे। तो ये मेरे 3 यहाँ पर तीसरा वाला हो जाएगा। द स्पीसीज दैट अटैक्स बेंजीन। तो फिर यहाँ पर क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन आपको दिया है AlCl3। तो फिर यहाँ पर ये क्या करता है? AlCl3 आप जानते हैं कि ऐसा होता है,
Cl और Cl। तो इसका ऑक्टेट आपका कंप्लीट नहीं है, तो इसको चाहिए रहता है इलेक्ट्रॉन। तो AlCl3 क्या करता है दोस्तों, क्लोरीन के पास जाता है, ClCl के पास जाता है, इससे बोलता है कि क्लोरीन चलो मेरे साथ आ जाओ, यहाँ पर ये दूसरे क्लोरीन को छोड़ दो। तो यहाँ पर AlCl4- बन जाता है और यहाँ पर मेरा Cl+ यहाँ पर बन जाता है। अब ये Cl+ दोस्तों जाके अटैक करता है, क्लोरोनियम आयन जो है मेरा दोस्तों जाके अटैक करता है और बेंजीन उसको अपने ऊपर लगा लेता है। तो यहाँ पर Cl+ मेरा अटैक करता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो ये तो कर लिया। इसके दोस्तों आप स्ट्रक्चर बता दीजिएगा। SOCl2 मेरा डार्जन मेथड है दोस्तों। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एल्कोहल से क्या क्या बनाते हैं, एल्काइल हैलाइड। तो OH हटा के क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे। यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट की बात नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पैरोक्साइड में क्या करते हैं दोस्तों, हम लगाते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। यहाँ पर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगाते हैं, यानी कि जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है ना, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जाएगा, वहाँ पर दूसरी चीज़ जाएगी। मार्कोनिक ऑफ में क्या होता है, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है वहाँ हाइड्रोजन जाता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है जहाँ पर, वहाँ पर आपका Br जाएगा। तो यहाँ पर Br जाएगा और यहाँ पे आपका H जाएगा, तो फिर ये मेरा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपको द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर Ri, Rbr, RCl, Rf। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। Ri जो है आपका Rbr से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है और RCl, Rf, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आपका आयोडीन का ब्रोमीन से बहुत ज़्यादा है और क्लोरीन का फ्लोरीन से बहुत ज़्यादा है। वॉन्डर वॉल्स फोर्सेज डिक्रीज विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन एटम। ये दोस्तों आपकी गलत बात है। अगर मैं दोस्तों साइज बढ़ाऊंगा ना हेलोजन एटम का, तब दोस्तों आपकी वॉन्डर वॉल फोर्स आपकी बढ़ती है, ये घटती नहीं है। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है इसके ऊपर, तो यहाँ पर मेरे पास ये है। तो अगर मैं दोस्तों कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लूँ RX, उसके ऊपर मैं दोस्तों लगाऊँ Mg ड्राई ईथर, Mg ड्राई ईथर में लगाता हूँ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेरा RMgX यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर मेरा यहाँ पर Br था ना, तो यहाँ पर मेरा बन जाएगा यहाँ पर ये MgBr। इसके ऊपर अगर मैं दोस्तों पानी डाल दूँ तो यहाँ पर H+ है और OH- है, तो फिर यहाँ पर ये कार्बन के ऊपर माइनस, Mg के ऊपर प्लस, क्योंकि Mg आपका मेटल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो फिर अब नेगेटिव से जाके मेरा यहाँ पर H जुड़ जाएगा और MgBr मेरा OH- के साथ जो दोस्तों यहाँ से जाके जुड़ जाएगा। ये दोस्तों आपका जेई में भी एक बार पूछ चुका है, तो ये मेरे यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद इनैंशियोमर डिफर ओनली इन। तो दोस्तों इनैंशियोमर जो है बॉइलिंग पॉइंट में डिफर नहीं करते, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपका सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी यहाँ पर सेम होता है। सिर्फ रोटेशन ऑफ पोलराइज लाइट में वो दोस्तों यहाँ पर आपके डिफर करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी सब आपकी सेम होती है। इसके बाद क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ क्लोरोबेंजीन की ना, तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पर मेरा डीएक्टिवेटिंग होता है। क्लोरोबेंजीन मेरा डीएक्टिवेटिंग होता है, तो आपको दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दोस्तों आपकी गलत बात है, क्योंकि अगर मैं दोस्तों क्लोरोबेंजीन की बात करूँ ना, तो क्लोरोबेंजीन अगर कोई यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आता है, अगर कोई दोस्तों यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आता है, तो यहाँ पर ये अपने -I से यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। इसका रेजोनेंस से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है -I हैलोजन के केस में। तो Nu जो है दोस्तों यहाँ पर आएगा, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव चार्ज हटा रहा है, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है। तो ये मेरा दोस्तों एक्टिवेट कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। लेस रिएक्टिव नहीं, मोर रिएक्टिव। नाइट्रो ग्रुप नहीं, यहाँ पर आपका क्लोरो ग्रुप होगा। क्लोरो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन इंक्रीजेस विथ रिएक्टिविटी। सही बात है, क्लोरोबेंजीन का जो आपका क्लोरो ग्रुप है आपका रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है ना, उसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर उसको पॉजिटिव चार्ज दे रहा है। इसके बाद ये Cl NaCH3Cl। तो यहाँ पर आपके पास एक अराइल हैलाइड है, बेंजीन वाली हैलाइड है, और साथ में आपके पास 2 मोल ऑफ Na है, और साथ में आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है। यहाँ से आप 2 मोल ऑफ NaX निकालते हैं और यहाँ पर ArR यहाँ पर आप दोस्तों बना लेते हैं। तो एक आपका अराइल है, एक आपका अल्काइल है, यानी कि ये है मेरी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अगर सिर्फ अल्काइल होता तो होती वुड्स रिएक्शन, अगर सिर्फ आपका अराइल होता तब होता फिटिंग रिएक्शन, लेकिन दोनों मिक्स है, तो ये है मेरा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसके बाद रेसिमाइजेशन अकर्सिन। रेसिमाइजेशन किस में होता है दोस्तों, तो रेसिमाइजेशन जो है मेरा दोस्तों SN1 रिएक्शन में होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन बनता है। तो ऊपर से भी दूसरी चीज़ आ सकती है, नीचे से भी आ सकती है, तो यहाँ पर आपके दोनों ही इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हो जाता है। SN2 में क्या होता है ये आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है। इसके बाद द कन्वर्जन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड इनटू एन अल्कोहल इन एक्वस NaOH इज।
तो ये कौन सी रिएक्शन है? अगर मैं दोस्तों इसके ऊपर NaOH डाल दूँ तो फिर यहाँ पर मेरा OH माइनस आ रहा है और X माइनस निकल रहा है, यानी कि ये क्या है? एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द वन विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बनेगा, तो पॉजिटिव चार्ज मैं सबके ऊपर बना के देखूंगा, पॉजिटिव चार्ज मैं सबके ऊपर दोस्तों बना के देख लेता हूँ। तो आपको ध्यान रखना, डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, तो इनको तो आप वैसे ही हटा देंगे, इनको तो आप वैसे ही हटा देंगे। यहाँ पर मेरे पास C6H5Cl है, C6H5Cl है, तो फिर यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाऊंगा तो ये भी मेरा अनस्टेबल यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर Cl हट गया तो डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, तो ये 1 डिग्री वाला यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज मेरे को यहाँ पर दे देगा। तो आप दोस्तों इनका IUPAC नेम लिख लेते हैं, तो IUPAC में CH3CH CH2 CH3Br। तो फिर ये मेरा क्या है दोस्तों, 2 पे आपका ब्रोमो है और यहाँ पे मेरी 4 कार्बन की चेन है, तो ये मेरा दोस्तों 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो फिर यहाँ पर ये मेरा बेंजीन है, यहाँ पर आपका Br लगा है, यहाँ पर इसको Br लगा है, तो किसी को भी हम दोस्तों 1 2 बोल सकते हैं, तो 1 2 3, तो ये है मेरा 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो डबल बॉन्ड को दोस्तों ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, ध्यान रखिएगा। डबल बॉन्ड आपका हेलोजन से जीत जाता है, आपका सब्स्टिट्यूएंट से जीत जाता है। तो फिर यहाँ पर क्या है, 3 क्लोरो, और यहाँ पर ये मेरा अल्कीन है और यहाँ पे 3 कार्बन है, तो ये मेरा 3 क्लोरो प्रोपीन। इसके बाद इनको भी कर लेते हैं, इनका IUPAC नेम CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3CH3CH3Br। तो भी यहाँ पर जीतेगा कौन, यहाँ पर जीतेगा मेरा डबल बॉन्ड, यानी कि 1 2 3 4 5। तो फिर आप दोस्तों मैं सब्स्टिट्यूएंट लिखना शुरू करता हूँ। तो फिर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम दोस्तों ब्रोमो को लिखेंगे, क्योंकि वो मेरा अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है। तो 4 पे आपका ब्रोमो है, 4 पे आपका ब्रोमो है और 4 पे आपका मिथाइल है, 4 पे आपका ब्रोमो है, 4 पे आपका मिथाइल है, और क्या है ये मेरा दोस्तों पेंट 2 ईन है, ये मेरा क्या है पेंट आपका 2 पे आपका ईन है। तो 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 ईन। इसके बाद राइट स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। तो मेरे पास ब्यूट 2 इन मेरे पास ये है, ब्यूट 2 इन मेरे पास ये है, 1 पे ब्रोमो है 4 पे क्लोरो है, 1 पे ब्रोमो है 4 पे क्लोरो है। इसके बाद 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। तो यहाँ पर आपका दोस्तों 3 पे ब्रोमो है, क्या लिखा है, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। तो भाई यहाँ पे ऐसा है मेरे पास 3 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है, प्रॉप 1 इन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 2 ब्रोमो पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो हाइड्रोजन आप बना लीजिएगा। तो 2 ब्रोमो पेंटेन का मेरे को स्ट्रक्चर बनाना है, तो फिर यहाँ पर ये C 2 ब्रोमो पेंटेन हो गया। इसके बाद ये तो हो गए। अब ये दोस्तों आप SN1 रिएक्शन देख लीजिए, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड गो अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर। तो यहाँ पर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज बना, यहाँ पर मेरा दोस्तों ये Br हटा के ये पॉजिटिव चार्ज बना। कौन सा ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आपका स्टेबल है, 3 डिग्री वाला मेरा ज़्यादा स्टेबल है, इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये मेरा दोस्तों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज़्यादा स्टेबल है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर यही मेरा 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री है। तो फिर यहाँ पर मेरा आसानी से मेरा यहाँ पर ये वाला दोस्तों मेरे को ज़्यादा तेज यहाँ पर दे देगा। SN2 कौन फास्ट देगा, CH3 CH2 CH2Br और CH3 CH2I। तो फिर यहाँ पर दोनों सेम चीज़ें हैं, और I दोस्तों मेरा अच्छा लीविंग ग्रुप है, I मेरा और अच्छे से निकल जाएगा ना, और जो अच्छे से निकल जाएगा वो मेरे को SN2 फास्ट जाएगा, तो CH3 CH2I मेरा फास्ट जाएगा। इसके बाद कायरल कौन सा है, तो कायरल के लिए मेरे पास यहाँ पर ये है, मेरे पास ये दिया हुआ है, और दोस्तों मेरे पास ये दिया हुआ है। तो फिर कायरल क्या होता है, चारों बैलेंसी डिफरेंट, तो चारों बैलेंसी किसी कार्बन की डिफरेंट हो तो वो है मेरा कायरल कार्बन। अगर मैं इस कार्बन को देखूँ ना, तो फिर ये कार्बन की चारों बैलेंसी डिफरेंट है, एक तरफ से हाइड्रोजन है, एक तरफ से ये ग्रुप है, एक तरफ से CH3 है, एक तरफ से Cl है, तो इसकी चारों बैलेंसी डिफरेंट है, ये है मेरा कायरल कार्बन। विच आर द फॉलोइंग गिव SN2 रिएक्शन, तो CH3Br या फिर CH3I। तो CH3Br की अगर मैं बात करूँ, ये है मेरा CH3Br और ये है मेरा CH3I। तो I अच्छा मेरा लीविंग ग्रुप है, इसलिए ये मेरे को SN2 फास्ट देगा। इसके बाद CH3 होल थ्राइस CCl या फिर CH3Cl। तो यहाँ पर CH3Cl और यहाँ पर क्या है मेरे पास CH3Cl। तो फिर अगर दोस्तों मेरे पास ऐसा है,
और यहाँ पर मेरे पास ऐसा है। तो फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये मेरा 3 डिग्री है, यहाँ पर स्टेरिक हिंडनेस बहुत ज़्यादा है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये मेरे को SN1 रिएक्शन को ये प्रेफर करेगा। SN2 का मेरा दोस्तों यहाँ पर भीड़ भाड़ कम है, पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल बनेगा, इसलिए ये दोस्तों मेरे को SN2 रिएक्शन देगा 1 डिग्री वाला। तो ये थे क्वेश्चन। तो दोस्तों ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे बोर्ड के, उतने भी मतलब ज़्यादा आपका लेवल नहीं है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे। तो अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए ये दोस्तों आप दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग। जे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं जे के PYQ। थैंक्स फॉर वाचिंग।